Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान इजी इंग्लिश कोर्स। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हमारी प्रेजेंट की तीसरी ब्रांच है और इस तीसरी ब्रांच का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो। इनकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या अलिफ है, छोटी है, बड़ी है वगैरह आता है। फ्रेंड, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके आखिर में चुका, चुकी, चुके हैं ही आए। इसके आखिर में अलिफ है, छोटी है, बड़ी है वगैरह भी आ सकते हैं। जैसे कि एक जुमला है कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसके आखिर में देखिए चुका हूँ आ रहा है। लेकिन इसी जुमले को अगर हम इस तरह बोले कि मैंने नाश्ता कर लिया है, तो इसके आखिर में देखिए अलिफ है आ रहा है। बस ये आपने ध्यान में रखना है कि मौजूदा वक्त में कोई भी काम आप जो कर रहे हैं वो मुकम्मल हो चुका हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, या मैंने नाश्ता कर लिया है, या वो जा चुका है, या वो चला गया है, या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। यानी मौजूदा वक्त में ऐसे जितने भी जुमले होंगे जो मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुके होंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हैव कहाँ यूज होगा और हैज कहाँ यूज होगा? यानी हैव कहाँ यूज होगा, हैज कहाँ यूज होगा? जहां सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन यानी दो नाम या दो से ज्यादा नाम होंगे तो वहां हमारा हैज लगेगा। और जहां सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन यानी एक नाम होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो चलो अब हम इनके जुमले बनाकर देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला जुमला है मैं अपना मोबाइल तोड़ चुका हूँ। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं यानी आई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगेगा? सब्जेक्ट आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैव, आई हैव। तो वर्ब हमारा क्या है? तोड़ना। तो तोड़ना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। आई हैव ब्रोकन। क्या तोड़ने की बात हो रही है? अपना मोबाइल। आई हैव ब्रोकन माई मोबाइल। आई हैव ब्रोकन माई मोबाइल। मैं अपना मोबाइल तोड़ चुका हूं या मैंने अपना मोबाइल तोड़ दिया है। दोनों जुमले में उर्दू में इसके दो हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही बनेगा। जैसे कि हमारा आगे जुमला है उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है या वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है। तो यानी दोनों में एक ही है लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही जुमला बनेगा। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी वो एक लड़का है, ही। ही, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज, क्योंकि ये सिंगल है। ही हैज। तो आगे वर्ब हमारा क्या है? कबूल करना। ही हैज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ही हैज एक्सेप्टेड, उसने अपना कबूल कर लिया। क्या कबूल कर लिया? गुनाह, यानी उसका गुनाह। ही हैज एक्सेप्टेड हिज सिन। ही हैज एक्सेप्टेड हिज सिन, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है या वो अपना गुनाह कबूल कर चुका है। तो हमारा आगे वाला जुमला उसने किताबों को एक साथ बांध रखा है या उसने किताबों को एक साथ बांध लिया है या वो किताबों को एक साथ बांध चुकी है। एक ही जुमला बनता है लेकिन इंग्लिश में, उर्दू में इसके तीन दो बन सकते हैं लेकिन इंग्लिश में इसका एक ही बनेगा। जैसे कि उसने किताबों को एक साथ बांध रखा है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी हम इसको एक लड़की बनाते हैं तो शी। शी के साथ क्या लगेगा? हैज, शी हैज। आगे हमारा वर्ब क्या है? बांधना। शी हैज बाउंड, शी हैज बाउंड। क्या बांधने की बात हो रही? किताबें, द बुक्स, द बुक्स। एक साथ, टुगेदर।
शी हैज बाउंड द बुक्स टुगेदर, उसने किताबों को एक साथ बांध रखा है, या वो किताबों को एक साथ बांध चुकी है। दोनों सूरतों में स्टूडेंट इनकी एक ही इंग्लिश बनेगी। तो हमारा आखिरी जुमला है वो खाना ला चुके हैं, वो खाना ला चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी वो ज्यादा है, तो दे। दे के साथ क्या लगेगा? हैव। दे हैव। और हमारा क्या है? लाना। तो लाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्राउट। दे हैव ब्राउट। क्या चीज लाने की बात हो रही है? खाना। दे हैव ब्राउट द फूड। दे हैव ब्राउट द फूड, वो खाना ला चुके हैं। तो स्टूडेंट इसके आखिर में देखिए चुका हूं आ रहा है, इसके आखिर में देखिए लिया है आ रहा है, इसके आखिर में भी अलिफ है आ रहा है, इसके आखिर में चुके हैं आ रहा है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इनके आखिर में सिर्फ चुका 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 चुके चुके ही आए। इसके आखिर में अलिफ है, ये जैसे कि इसके आखिर में भी अलिफ है आ रहा है, इसके आखिर में भी अलिफ है आ रहा है, इसके आखिर में चुका है आ रहा है, इसके आखिर में चुके हैं आ रहा है। यानी आपने ये देखना होता है कि मौजूदा वक़्त में आपका कोई काम भी मुकम्मल हो चुका हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम इसके नेगेटिव बनाकर देखते हैं। नेगेटिव स्टूडेंट, नेगेटिव में हमारी जो स्ट्रक्चर है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमारा सिर्फ और सिर्फ ना नॉट का इजाफा होता है, बाकी सेम वही चीज़ है, स्ट्रक्चर सेम वैसी है जैसे पॉजिटिव में होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा होता है, बाकी सेम वही चीज़ है, बस नॉट का इजाफा कर दिया, हमारी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बदल गई। और किस लिए बदल गई? सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा किया, बाकी सेम चीज़ वही है। जैसे हमारा पहला जुमला है मैंने कचरा नहीं जलाया है, या मैं कचरा नहीं जला चुका हूँ। तो दोनों सूरतों में इसकी इंग्लिश एक ही बनेगी। तो सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, यानी आई। आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव प्लस नॉट। इसमें जो हमारा इजाफा है वो सिर्फ और सिर्फ इस नॉट का इजाफा आ रहा है, बाकी सेम वही चीज़ है। आई हैव नॉट, वर्ब हमारा क्या है? जलाना। आई हैव नॉट बर्न। बर्न। आई हैव नॉट बर्न, क्या जलाने की बात हो रही है? कचरा। आई हैव नॉट बर्न द ट्रैश। आई हैव नॉट बर्न द ट्रैश, मैंने कचरा नहीं जलाया है, या मैं कचरा नहीं जला चुका हूँ। हमारा दूसरा जुमला उसने मुझे नहीं बुलाया है, या वो मुझे नहीं बुला चुका है। तो दोनों सूरतों में इंग्लिश इसकी एक ही बनेगी। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी ही। ही के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज प्लस नॉट। ही हैज नॉट। तो वर्ब हमारा क्या है? बुलाना। तो बुलाना के थर्ड फॉर्म कॉल। कॉल्ड। बुलाने के थर्ड फॉर्म क्या है? कॉल्ड। इसको बुलाने की बात हो रही है मुझे। ही हैज नॉट कॉल्ड मी, वो मुझे नहीं बुला चुका है, या उसने मुझे नहीं बुलाया है। हमारा आगे वाला जुमला उन्होंने अभी तक चोर को नहीं पकड़ा है। उन्होंने अभी तक चोर को नहीं पकड़ा है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी दे। दे। दे के साथ क्या लगेगा? हैव। दे हैव प्लस नॉट। दे हैव नॉट। और हमारा क्या है? पकड़ना। पकड़ना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? आउट। दे हैव नॉट काउट, किसको पकड़ने की बात हो रही है? चोर को। दे हैव नॉट काउट द थिफ। थिफ। दे हैव नॉट काउट द थिफ, अब तक, यानी अभी तक। यट। दे हैव नॉट काउट द थिफ यट, उन्होंने अभी तक चोर को नहीं पकड़ा है। तो हमारा आगे वाला जुमला है वो अभी तक अपने कपड़े नहीं बदल चुकी है। वो अभी तक अपने कपड़े नहीं बदल चुके। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, यानी शी। शी के साथ क्या लगेगा? हैज। शी हैज प्लस नॉट। शी हैज नॉट। वर्ब हमारा क्या है? बदलना, चेंज। शी हैज नॉट, शी हैज नॉट
चेंज्ड, शी हैज नॉट चेंज, किसकी क्या चीज बदलने की बात, यानी उसके कपड़े, हर क्लॉथ, शी हैज नॉट चेंज हर क्लॉथ, वो अपने कपड़े, वो अभी तक अपने कपड़े नहीं बदल चुके हैं, या उसने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले हैं। दोनों सूरतों में स्टूडेंट इसकी इंग्लिश एक ही बनेगी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे नेगेटिव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा आया, बाकी सेम वही चीज़ है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा आ रहा है, बाकी सेम वही चीज़ है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। चलो अब हम इसके इंटरगेटिव बनाकर देखते हैं, यानी इसके सवालिया जुमले बनाकर देखते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सवालिया जुमले हमारे कैसे बनते हैं, जैसे कि जिस लफ्ज़ के बाद हमने नोट लगाया होता है, यानी ये देखिए यहाँ है और है, इसके बाद हमने नोट लगाया, और ये नोट से पहले जो हमारे लफ्ज़ आते हैं, वर्ब जो आते हैं, इसको उठाकर अगर हम जुमले के शुरू में लगा देंगे, यानी इन दोनों को उठाकर अगर हम जुमले के शुरू में लगा देंगे, तो ये हमारे सवालिया जुमले बन जाएंगे। तो चलिए अब हम इसके इंटरगेटिव जुमले बनाकर देखते हैं, यानी सवालिया जुमले बनाकर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट इसमें हमारा पहला जुमला है, क्या मैंने आपका पीछा किया है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के साथ क्या लगेगा, हैव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, हैव। हैव के साथ सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, यानी हैव आई, और हमारा क्या है, पीछा करना, हैव आई चेज। हैव आई चेज, किसका पीछा करना, तुम्हारा, हैव आई चेज यू, क्या मैंने तुम्हारा पीछा किया, या क्या मैं आपका तुम्हारा पीछा कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा जुमला है, क्या उसने गिफ्ट मुंतखब किया है, या क्या वो गिफ्ट चुन चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो, तो वो के साथ यानी ही, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, हैज। तो स्टूडेंट हैज सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, हैज ही, तो वर्ब हमारा क्या है, मुंतखब करना यानी चुनना, हैव ही चूजन। हैव ही चूजन, क्या चूज करने की बात हो रही है, गिफ्ट, हैव ही चूजन अ गिफ्ट। हैव ही चूजन अ गिफ्ट, क्या उसने गिफ्ट मुंतखब किया है, या क्या वो गिफ्ट चुन चुका है। तो हमारा तीसरा जुमला है, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया है, या क्या तुम दरवाज़ा बंद कर चुके हो। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो तुम के साथ क्या लगेगा, हैव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, हैव। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी यू, हैव यू, और हमारा क्या है, बंद करना, हैव यू क्लोज्ड। हैव यू क्लोज्ड, क्या बंद करने की बात हो रही है, दरवाजा, हैव यू क्लोज्ड द डोर। हैव यू क्लोज द डोर, क्या तुम दरवाजा बंद कर चुके हो। हमारा तीसरा जुमला है, क्या वो तस्वीर रंग कर चुकी है, या क्या उसने तस्वीर रंग कर ली है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो, यानी शी, तो शी के साथ क्या लगता है, हैज। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या लगाएंगे, हैज। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, हैज शी, वर्ब हमारा क्या है, रंग करना, यानी रंग करने की थर्ड फॉर्म कलर्ड। हैज शी कलर्ड, क्या चीज रंग करने की बात हो रही है, तस्वीर, हैज शी कलर्ड द पिक्चर। हैज शी कलर्ड द पिक्चर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरगेटिव सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।